श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। इंसान का मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन मन इंसान के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, ना ही कोई गरीब है ना ही कोई अमीर। भक्ति भाव के साथ जो मुझे याद करता है, मैं उनका ही हो जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं, इंसान खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल काटेंगे। इंसान जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही परिणाम मिल जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म अच्छा करेगा। भरम और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वंश में कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में ध्यान देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उनको इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार एक बछड़ा 100 गायों के बीच में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। ईश्वर का तो हर कण में निवास है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है, और जब उसमें चेतना आ जाए तो वह कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता है, अगर वो एकदम से गुमसुम रहने लगे तो समझ लेना उसके दिल में कोई दर्द है और उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन का भी कोई अर्थ नहीं है। जिससे व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहता हो। जब आप कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह भूल जाते हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो भगवान की दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। इसलिए आप यह मत सोचो कि आप अकेले हो। भगवान सदैव आप पर नजर बनाए रखते हैं। मन से हार गए तो वो आपकी हार है और मन से ठान ली तो वो आपकी जीत। जिस प्रकार से सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार आपको असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है और कर्म करना हर इंसान का धर्म भी है। इंसान को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है, लेकिन क्या सच में ही कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता? ऐसा नहीं है। क्या मालूम उसको कितने प्रहार करने पड़ते हैं, लेकिन आपको वह आपका लक्ष्य याद दिला देता है कि आपका लगातार प्रयत्न ही
आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो कार्य में दोगुने उत्साह से लग जाइए, क्योंकि लगातार बहने वाली जलधारा ही चट्टानों को काटती है। परिश्रम, प्रयास और आशा ही सफलता का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को धैर्यपूर्ण और भगवान पर भरोसा करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है और ना ही कभी मिटता है। आप कितना भी छुपा लो, लेकिन एक दिन वो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच हो उस बात को कहने या मानने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा है कि आत्मा को सुंदर बनाया जाए, क्योंकि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिटना तय है, लेकिन आत्मा तो अजर और अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता रखो, क्योंकि आत्मा की सुंदरता ही भगवान में लीन करती है। लेकिन इंसान यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं ही सभी कार्यों का कर्ता धर्ता हूँ, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता से इंसान में जब अहंकार भर जाता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उन ऋतुओं की तरह होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। जरा सा संकट आया नहीं कि हम संयम खो बैठते हैं, और जरा सी ऋतु बदले तो अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश और अपने क्रोध में ही हम उनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं जो अपने होते हैं, क्योंकि यह तो हमारे अपने हैं। फिर से मना लेंगे, परंतु याद रखें हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सह लेता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आना संभव है। हमारे संबंध भी दूध की भांति होते हैं। जैसे दूध तपकर उबल तो सकता है, परंतु उसमें एक बूंद भी खटास गिर जाए तो वह फट ही जाता है, और फटे हुए दूध को आप चाहे जितना मत लो, लेकिन उसमें माखन कभी नहीं निकलता। इसलिए अपने रिश्ते संभाल कर रखो। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है वो उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी पानी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व ही खो देता है। अगर किसी कार्य के प्रति आपको ज्यादा समय लग रहा है तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से कहीं आपको अधिक मिलने वाला हो। अपने कर्म पर अटल रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। हो सकता है वो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा हो। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि जीवन का अर्थ भूत और भविष्य नहीं है, जीवन तो केवल वर्तमान है। इसलिए मनुष्य को वर्तमान में ही जीना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार मित्र और साथी मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पर आप सोचोगे कि वो कैसे, क्योंकि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। जैसे अगर जल को दूध में मिला दे तो वह जल दूध बन जाता है, और यदि उसी जल को आप स्याही में मिला दो तो वह जल स्याही बन जाता है। लेकिन ऐसा कोई उपाय नहीं जो कि जल बिना घुले दूध या स्याही में अपना अस्तित्व बनाए रख सके या उनसे अलग रह सके। ठीक इसी प्रकार इंसान के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठता है तो लोग उसे गुणवान ही समझते हैं, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा संगति सोच समझकर करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार
वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच व अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा भक्ति के साथ। श्री कृष्ण के अनुसार नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जिस इंसान में यह तीनों प्रवृत्तियां होती है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिलता। आपको जो नहीं मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। हमेशा समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है, जो निचले स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है और उनका उपहास उड़ाता है। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है, तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। और समय जब भी अपनी करवट लेता है, तो पासे ही नहीं, पूरा का पूरा जीवन ही बदल देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जो विधाता का लेख होता है उसका ही फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना ही व्यर्थ है। जो व्यक्ति सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका हर बार फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, और सामान्य लोग इसे दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वही साधक तथा प्रेमी ईश्वर की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह मालूम नहीं कि जो सच में अपने होते हैं ना, वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करे तो परेशान मत होना, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। हर इंसान से इस तरह का व्यवहार करो कि कोई आपके बारे में कितना भी बुरा कहे तो भी कोई उस पर विश्वास ना करे। हम कुछ भी ना बोले फिर भी वह सुन ही लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। अगर कोई व्यक्ति भगवान से पहले अपने माँ बाप को यदि पहचान लेता है, तो उसके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं आती है। यह स्वार्थ संसार की एक ऐसी खाई है जिसमें गिरा हुआ इंसान कभी भी निकल नहीं पाता है। इंसान जो बोलता है वही करता है, उसी प्रकार जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। जो ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि फल हमेशा इंसान की सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे। मनुष्य को जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कि दृढ़ निश्चय के साथ किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।
जय श्री कृष्णा।